हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार। मेरा सारा काम घर का ख़त्म हो गया है। मैंने बस सिर्फ ये यूनिफॉर्म धोई है बच्चों की, जो सैटरडे को चलेगी। बाकी के कपड़े नहीं धोए हैं। इनको डालने जा रही हूँ मैं छत पर। बाकी के कपड़े कल धोऊंगी मैं, सैटरडे या कल ही मशीन लगाऊंगी। बच्चों की आज की यूनिफॉर्म भी हो जाएगी जो मंडे को चलेगी, तो एक साथ धुल जाएंगे सारे कपड़े। बस ये वाइट धोई है मैंने, ये डालने जा रही हूँ छत पर। कपड़े डाल के आगे मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन में वैसे सारा काम ख़त्म हो चुका है, पर कल रात को सब्जियां लेकर आई थी, वो मैंने थैले ऐसे ही रख दिए थे। बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, मन नहीं करता इन थैले में से निकाल के फ्रिज में लगाने का सब्ज़ी को। और मैं यहाँ इसमें थैले में से निकाल रही हूँ ना, सारी सब्जियाँ हरी हरी दिखाई दे रही हैं। आज मैं साग भी लाई हूँ, पालक, सरसों, मेथी और सोया का। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, सारी सब्जियाँ हरी होती हैं तो हरी हरी दिखती हैं ज़्यादा सब्जियाँ। और सर्दियों में यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सर्दियाँ ख़त्म तो ये हरी सब्जियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, आधी सब्जियों में तो सारा हरा हरा ही नज़र आ रहा है ये। बाकी छोटी मोटी सब्जियां हैं। गुड़ लाई हूँ मैं। गुड़ मेरा बस इतना ही लगता है हफ्ते में, ये भी 15 दिन चल जाएगा। मेरा आधा किलो गुड़ भी 15 दिन चल जाता है, मैं ज़्यादा लाती नहीं हूँ। तो सब्जियां मैंने लगा दी है फ्रिज में। साग रख दिया एक तरफ, उसको धो के अभी कट करूँगी। साग मुझे अभी बनाना है दोपहर के टाइम में। सब्जियों को लगाने के बाद अब आ गई है फ्रूट्स को रखने की बारी। और देखिए अमरूद कितने बड़े बड़े हैं। 1 किलो में सिर्फ 2 ही अमरूद चढ़ते हैं। अब इतने बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं बाज़ार में। देखिए, साग मैंने काटने के बाद धो धा के बनाने के लिए रख दिया है। सीटी भी आ गई है। जब तक ये साग बन के तैयार होगा, तब तक मैं रोटियां सेक लूँगी। साग बनाने में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। पहले धो, फिर काटो, फिर धो, उसके बाद बनाओ, फिर घोटने में लगता है। रोटियां बन के मेरी हो गई है तैयार। ये कुकर देखने में इतना गंदा लग रहा था, पानी निकला है साग का। थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़ाना पड़ता है पानी, तो सीटी आते हैं, जैसे सीटी आती है उतना ही पानी निकलता है। वो सारा गंदा हो गया, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी पोंछ के। बहुत गंदा लग रहा था देखने में। साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ। तो फिर मेरा काम बस साग को घोटने का और इसमें आलू में तड़का लगाने का रह जाएगा। किचन वगैरह मेरी सारी साफ़ हो गई है। देखिए, जितना भी अच्छा पानी है मैं इसका निकाल दूँगी। अभी मैं पहले सीटी निकाल रही हूँ, तो इससे अच्छा पानी निकाल के उसके बाद में मिक्सी में आज इसको चलाऊँगी, मिक्सी में पीसूँगी। वैसे मैं हाथ से ही घोटती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, काम करके थक गई मैं, तो मैं इसको मिक्सी में ही करूँगी। पहले इसको ठंडा कर दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे। कल उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। दिन है सैटरडे और आज मैं ये कपड़े धो चुकी हूँ। कपड़े धो के मैं ऊपर छत पे डाले आई हूँ। उसके बाद मैंने घर का काम शुरू करा है। बेडशीट वगैरह सब धोई है मैंने। जब से ये ऐसे ही पड़ा था, बेडशीट उतार ली थी। बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो आराम आराम से मैं अपना काम करती रहूँगी। कोई फैलाने वाला नहीं है, बस मुझे जो फैला हुआ है वो ही समेटना है। सबसे पहले कपड़े धुल जाते हैं ना, तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। कपड़े से सारा घर फैला रहता है। कहीं धुले हुए कपड़े पड़े रहते हैं, कहीं गंदे पड़े रहते हैं। फिर उनको ऊपर डाल के आते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के काम करती हूँ। आज मैंने लंच पैक करा बेटे का, और बेटा लंच भूल गया, ये रखा मशीन पे। उसका ऐसे ही रहता है, या तो उसके बैग में रख दो, वरना कहते कहते भी वो रखता नहीं है बैग में, छोड़ के चला जाता है। देखिए, अब मुझे बस यही टेंशन है, पता नहीं क्या है, क्योंकि सुबह को वो खा के भी नहीं जाता है, खाली पेट ऐसे ही जाता है। सुबह को कुछ भी नहीं खा के जाएगा, जैसे उठता है ऐसे ही जाता है बस। बाहर का काम ख़त्म करने के बाद में, चीज़ों को समेटने के बाद अब आ गई है अंदर की बारी। अंदर ड्रेसिंग पे मेरा सामान फैला ही रहता है सुबह को। बच्चे कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, लोशन, बॉडी लोशन लगा के जाते हैं, सब कुछ बाहर ही ऐसे छोड़ जाते हैं। मैं लगा ली लिपस्टिक। मैं नहा धो तो ली थी, चोटी भी बना ली थी मैंने, लिपस्टिक रह गई थी। लिपस्टिक और सिंदूर। बिंदी तो ज़्यादा मेरी लगी रहती है, बिंदी छुटती नहीं है इतनी जल्दी से। कल की बिंदी लगी हुई है, और ज़्यादातर लगी रहती है। वैसे मुँह पोंछती हूँ ना धोने के बाद, तभी छुटती है, वैसे आराम से बिंदी छुटती नहीं है। ये प्लेन जो सिंपल बिंदियाँ होती हैं, ये अच्छी होती हैं। और लिपस्टिक और सिंदूर लगाने के बाद में अब लगूंगी काम करने के लिए। चल गया मेरा डस्टिंग का काम।
बेडशीट ये साफ़ है, ये वाली मैंने चेंज नहीं करी, सिर्फ बाहर की बेडशीट चेंज करी। ये बेड पे मैं स्प्रे कर रही हूँ, आज वुडन स्प्रे है ये, हफ्ते में एक बार इसको करती हूँ मैं। वैसे तो आराम से कपड़ा मार दो रोज़ बेड पे तो साफ़ हो जाता है, धूल इतनी जमती नहीं है सर्दियों में। गर्मियों में ज़्यादा धूल आती है, गर्मियों में अंदर बेड पे भी जम जाती है, रोज़ जमती है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं जमती, सर्दियों में धूल उड़ती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत रहती नहीं है। अंदर हल्का सा कपड़ा मार दो तो साफ़ हो जाता है। इसको मैं स्प्रे कर रही हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ये बेड मेरा सेट हो गया है, साफ़ ही हो गया, सेट कर दिया मैंने। अब बाहर इस रैक की बारी आ गई है, इस पर भी मैं स्प्रे मार दूँगी। और आज मुझे लेट भी बहुत हो गया है, करीब 12:30 का टाइम हो रहा है, ऊपर ही हो रहा होगा शायद। और अब इसके बाद मैं कर लेती हूँ अपनी किचन साफ़। पूरे घर में डस्टिंग करने के बाद अब आ गई है झाड़ू लगाने की बारी। अब पूरे घर में झाड़ू निकाल लूँगी मैं एक बार, बस लास्ट काम रह जाएगा मेरा पोछा लगाने का। और झाड़ू लगाने के बाद जब पोछा लगाने का नंबर आता है तो लगता है हाँ बस लास्ट काम हो रहा है मेरा ये, और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और बड़ी शांति भी मिलती है जब सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो लगता है हाँ चलो अब काम ख़त्म हुआ, अब थोड़े से देर बैठने को मिलेगा, थोड़ा सा सुकून के पल जिएंगे। थोड़ा ही टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। 2 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो पाएगा, 2 बजे तक काम ख़त्म होगा, 3 बजे बच्चे आ जाएंगे और फिर से उनका काम शुरू हो जाएगा। उनके लिए रोटियां बनाना, फिर उनको खाना देना, उनकी यूनिफॉर्म होती है इधर उधर फेंक देते हैं वो समेटना, कितना सारा काम बढ़ जाता है बच्चों के आने के बाद। उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, बेटा तो मेरा चला जाता है अपने आप, लेकिन लड़की को मुझे छोड़ के आना पड़ता है, फिर उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।